राजमहल की एक नौकरानी एक दिन जब काम करने के लिए आई तो उसने अपने छोटे से बच्चे को भी साथ ले आई। राजमहल के आंगन में खेलते हुए उस बच्चे को एक बहुत ही बेशकीमती हीरा मिल गया। वो हीरा लेकर तुरंत अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ गया और उसे दिखाते हुए कहा कि माँ, ये देखो हीरा। नौकरानी ने जब हीरे को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने थोड़ी सी चालाकी दिखाते हुए अपने बच्चे से बोली कि अरे, ये कोई हीरा वीरा नहीं है, ये तो ऐसे ही कांच का टुकड़ा है। और ये कहकर नौकरानी ने उस हीरे को पास में ही फेंक दिया। उसे डर था कि कहीं अगर उसके बच्चे ने राजमहल के लोगों को हीरे के बारे में बता दिया तो वे लोग उससे हीरा छीन लेंगे, उसे कहीं ये हीरा लूटाना ना पड़ जाए। और बच्चा दोबारा खेलने में अपना व्यस्त हो गया। तो नौकरानी ने चुपके से उस हीरे को उठाया और शाम को घर लौटते हुए उसे बेचने की नीयत से बाजार में एक सुनार के पास रुक गई। जब सुनार ने हीरे को देखा तो उसे भी बड़ी हैरानी हुई और उसके मन में भी लालच आ गया और उसने नौकरानी को बोला, अरे, ये क्या कोई कांच का टुकड़ा ले आई है, ये कोई हीरा वीरा नहीं है, एक बेकार सा कांच का टुकड़ा है और कुछ नहीं। और ये कहकर सुनार ने हीरे को सड़क पर फेंक दिया। नौकरानी बड़े ही मायूस मन से अपने किस्मत को कोसते हुए घर वापस लौट गई। और जैसे ही नौकरानी दुकान से निकली, सुनार ने हीरे को उठाया और उसे बेचने की नीयत से जोहरी के पास पहुंच गया। जब जोहरी ने हीरे को परखा तो उसके मन में भी लालच आ गया, क्योंकि हीरा वाकई में बहुत बेशकीमती था। और ये सोचकर कि इसके पैसे ना देने पड़े और मैं इसे फ्री में ही हथिया लेता हूँ, उसने हीरे को वहीं सड़क पर फेंक दिया और सुनार से कहा, क्यों तुम मेरा समय बर्बाद करने के लिए आ गए हो? सुनार हो, क्या तुम्हें सही और असली और नकली में अंतर भी नहीं पता? एक बेकार सा कांच का टुकड़ा ले आए हो और उसे हीरा बता रहे हो। ये बेकार सा आइटम मेरे किसी काम का नहीं है। और उसे हटाकर उसने उस हीरे को सड़क पर फेंक दिया। इस बार जब हीरा सड़क पर गिरा तो वो बिखर गया, पूरा टूट गया, चकनाचूर हो गया। उस हीरे के पास एक व्यक्ति खड़ा था। जब व्यक्ति ने उस हीरे की हालत देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हीरे से पूछा कि ये क्या हुआ? जब पहले 2 बार तुम्हें फेंका गया तो तुम पर एक खरोच भी नहीं आई, और इस बार जब तुम्हें फेंका गया तो तुम पूरी तरीके से टूट गए, बिखर गए। ऐसा क्यों हुआ? तो उस व्यक्ति की बात का हीरे ने जो जवाब दिया वो हमारी जीवन की सच्चाई है और इस कहानी का सार भी। हीरा मायूस होकर बोला, पहले जब मुझे 2 बार फेंका गया तो ऐसे 2 लोगों ने फेंका जो मेरे अपने नहीं थे, जिनको मेरी पहचान नहीं थी। लेकिन इस बार मुझे अपने जोरे ने ही फेंका। वो तो मेरी वैल्यू जानता था, वो तो मुझे पहचानता था, उसे तो मेरी कद्र होनी चाहिए थी, वो तो मेरा अपना था। तो जब जिंदगी में हमें अपने ही ठुकरा देते हैं तो हम पूरी तरीके से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये ध्यान रखिए कि हमारे अपनों को हमारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कोशिश करें कि अपने स्वार्थ के कारण, अपने लालच के कारण, अपने दुर्व्यवहार के कारण आप कभी अपनों का साथ ना छोड़ें, उन्हें ना ठुकराएं, हमेशा उनके साथ खड़े रहें। कोई भी परिस्थिति हो उनका साथ निभाएं, उनका साथ दें, क्योंकि दुख के क्षणों में आपका साथ ही उनकी हिम्मत बनता है।
अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं कहानी कैसी लगी। राधे राधे।